कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में किसी गहरे जंगल में एक युवा व्यक्ति खो गया है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही है। वो लगातार सोचता जा रहा है, अगर मैं यहां से बाहर न निकल पाया तो, अगर जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया तो, अगर कोई भूत प्रेत आ गया तो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में बस डर और चिंता ही घूम रही थी। तभी उसे सामने एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो डरते डरते उस रोशनी की ओर बढ़ा। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे एक शांत और तेजस्वी महात्मा ध्यान में लीन थे। युवक महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, मैं बहुत चिंता करता हूं। मुझे हर चीज से डर लगता है। भविष्य को लेकर मेरा मन अशांत रहता है। मैं हमेशा सोचता रहता हूं, अगर ये हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। महात्मा ने अपनी आंखें खोली। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, चिंता का विष धीरे धीरे तुम्हें अंदर से मार रहा है, लेकिन चिंता का हल संभव है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो भगवान बुद्ध ने कही थी, जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। युवक का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके भीतर एक जिज्ञासा जाग उठी। महात्मा कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा के महल में एक राजकुमार जन्मा। वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन अत्यधिक चिंता करने वाला भी था। छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती थी। अगर बारिश होती तो वो सोचता, अगर बाढ़ आ गई तो, अगर गर्मी बढ़ती तो वो सोचता, अगर सूखा पड़ गया तो, अगर कोई नया मेहमान आता तो वो सोचता, अगर ये शत्रु हुआ तो। उसकी ये आदत इतनी बढ़ गई कि वो रातों को सो नहीं पाता था। हर समय उसे अपने भविष्य की चिंता सताती रहती। एक दिन राजा ने एक महात्मा को बुलाया और कहा, मेरा पुत्र हमेशा चिंता करता रहता है, कृपया इसे कोई उपाय बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, इसका एक ही उपाय है, इसे जंगल भेज दो, जहां ये अकेले रहे और स्वयं सत्य को खोजे। राजा को ये उपाय अजीब लगा, लेकिन राजकुमार ने खुद ही इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। वो जंगल में चला गया, जहां उसने कई दिनों तक ध्यान किया, लेकिन चिंता से मुक्त नहीं हो सका। एक रात जब वो एक गुफा में ध्यान कर रहा था, तब अचानक वहां एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने राजकुमार से पूछा, वत्स, तुम यहां क्यों आए हो? राजकुमार ने अपनी समस्या बताई। साधु मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिससे तुम्हारी सारी चिंता समाप्त हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है। राजकुमार बोला, शर्त कैसी? साधु ने कहा, तुम्हें 3 दिन तक किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछना है और न ही किसी से बात करनी है। बस ध्यान लगाकर बैठो। राजकुमार को यह कठिन लगा, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। पहले दिन राजकुमार के मन में कई विचार आए। अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो, अगर मैं बीमार हो गया तो। लेकिन उसने साधु की बात मानी और चुपचाप बैठा रहा। दूसरे दिन उसके भीतर और भी प्रश्न उठने लगे। अगर मैं कभी चिंता मुक्त नहीं हुआ तो, अगर ये साधु धोखेबाज हुआ तो। लेकिन उसने फिर भी साधु से कुछ नहीं पूछा। तीसरे दिन अचानक उसके भीतर अद्भुत शांति छा गई। उसने महसूस किया कि उसके सारे डर और चिंताएं खुद ब खुद गायब हो रही हैं। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसकी चिंता केवल उसकी कल्पना थी। असली दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं था। जब तीसरा दिन समाप्त हुआ, साधु फिर प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, चिंता केवल मस्तिष्क का एक भ्रम है। ये कभी समाप्त नहीं होती जब तक तुम इसे स्वयं समाप्त न कर दो। राजकुमार ने समझ लिया कि चिंता करने से कोई लाभ नहीं। जो होगा वो होगा, लेकिन वो वर्तमान को जी सकता है। वो राजमहल लौट गया और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। महात्मा ने युवक से पूछा, वत्स, अब बताओ, क्या तुम्हारी चिंता तुम्हें किसी समाधान तक ले गई? युवक सिर झुकाकर बोला, हाँ गुरुदेव, मेरी चिंता ने मुझे केवल भय और पीड़ा ही दी है। महात्मा बोले, चिंता का त्याग करो,
वर्तमान में जियो। जो आने वाला है वो अपने समय पर आएगा। जब तक तुम उसे रोक नहीं सकते तब तक उसके बारे में सोचने का कोई अर्थ नहीं। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रण किया कि अब वो बेकार की चिंता में अपना जीवन नष्ट नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। तो याद रखें, चिंता को छोड़ो, वर्तमान को जियो।